नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निकाय चुनाव का मामला जो हाई कोर्ट में लंबित था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का फैसला आ गया है और लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार जो है नियत समय पर चुनाव करा ले। ओबीसी आरक्षण का जो मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया था उसको खारिज करते हुए जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होता है आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। यानी सब मिला जुला करके जो है हाई कोर्ट का फैसला जो है सरकार के जो है पाले में चला गया है। सरकार चाहे तो ट्रिपल टेस्ट करा करके जो है निकाय का चुनाव कराए, लेकिन अपने अहम फैसले में हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि नियत समय से सरकार को चुनाव करा लेना चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले और सरकार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष अद्याशंकर यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे जो है हाई कोर्ट के फैसले और सरकार पे बातचीत करते हैं। निकाय चुनाव पे विस्तृत चर्चा होगी। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत धन्यवाद। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है लखनऊ खंडपीठ का, उसने ओबीसी के आरक्षण को खारिज करते हुए कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता और सरकार नियत समय पर चुनाव करा ले। आप इसको किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट के फैसले का स्वागत। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत सराखों पर फैसला है और यह फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसको किस रूप में लेती है। राज्य सरकार की नीयत कैसी है? राज्य सरकार चाहे तो चुनाव की घोषणा कर सकती है या चाहे तो आरक्षण नीति को लागू करके चुनाव को करा सकती है। अब सरकार को तय करना है वो आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू करेगी, अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू करेगी या नहीं करेगी, या ऐसे ही चुनाव कराएगी, यह सरकार के ऊपर है। सवाल दो खड़ा हो। पहला सवाल तो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि नियत समय पर चुनाव हो जाना चाहिए, सरकार नियत समय पर चुनाव करा ले। एक हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। दूसरा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं होगा तब तक आरक्षण की सूची नहीं लागू की जाएगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रिपल टेस्ट कराने में लगभग 90 दिन के समय लग सकते हैं। इस पर आपका क्या है? देखिए, नियत समय तो हमें लगता है कि समय समाप्त हो चुका है जी, क्योंकि सभी नगर पालिका में, नगर निगमों में और महापालिकाओं में वो अधिशासी अधिकारी चार्ज ले चुके हैं। जी, प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। जी, तो समयावधि तो समाप्त हो गया है। वो विषय तो हमें लगता है कि करीब करीब समाप्त है। अब तो एक दिन ही सही लेकिन चार्ज हो गया और प्रशासक काम कर रहे हैं। कहीं कोई जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि चार्ज पर है नहीं, कार्य कर नहीं रहा है। तो अब तो सरकार को तय करना है कि वो 90 दिन के भीतर, जो ट्रिपल टेस्ट की बात है, कम से कम जो आप कह रहे हैं कि 90 दिन लगेंगे, वो 90 दिन के अंदर ट्रिपल टेस्ट करा करके आरक्षण नीति को लागू करे। नहीं, इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 90 दिन से कम नहीं लगेगा। नहीं, वही मैं कहा, कम से कम 90 दिन, कम से कम 90 दिन। उससे जल्दी भी हो सकता है, उससे जल्दी भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेती है। हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पिछड़ा विरोधी है, ये दलित विरोधी है और ये व्यापारी विरोधी है। ये सबका, इसको इन जातियों से, इन आरक्षणों से कोई लेना देना नहीं। वो अपना माकूल समय जानती है कि कब व्यापारी हमसे संतुष्ट होगा, हमें कब वोट मिलेगा। क्योंकि अभी व्यापारियों के, आपने व्यापारियों के संतुष्ट होने की बात कही है। मैं थोड़ा सा ट्रैक से हटूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा आरक्षण के ही मामले पर। अभी जबरदस्त 1.5 महीने तक जो है लगातार छापा पड़ा है इनकम टैक्स। आप उधर तुम ही इंगित कर रहे हैं। यही मैं कहने जा रहा था कि व्यापारी गुस्से में है, क्योंकि व्यापारी लगातार, व्यापारियों का इन्होंने दमन किया। जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर
लगातार छोटे व्यापारी और जो खुदरा व्यापारी, जो फुटपाथ पर व्यापारी हैं, इनके यहाँ लगातार इनके छापे पड़े हैं। एक एक दिन इनकी टीमों ने पूरे व्यापार मंडल व्यापारियों पर जो उनके मान सम्मान, उनके रोजी रोजगार पर हमला किया है, उससे पूरा व्यापारी नाराज है। और व्यापारी को लगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट भी दिया, नोट भी दिया, समर्थन भी दिया और सरकार बनाया, वही बिल्कुल हमको और नगर निगम का चुनाव, निकाय का चुनाव भी जो है नगर क्षेत्र का होता है, व्यापारी वहाँ ज़्यादा होते हैं। इसका डर बीजेपी को कहीं न कहीं सता रहा है। यही है कि जो नगर निगम का चुनाव, टाउन एरिया का चुनाव होगा और उसमें व्यापारी ही अधिकतम, चाहे जिस जाति धर्म का हो, व्यापारी रहता है और वोट करेगा तो उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार डरी हुई है, इसलिए ये चुनाव को टालेगी। मेरा यह मानना है कि ये चुनाव को टालेगी, व्यापारी के गुस्से को शांत करेगी। लेकिन जो इनके जीएसटी का छापा है, ये केवल चुनाव तक रुका है। चुनाव के बाद पुनः ये छापे पड़ेंगे। इनकी नीयत खोट है, आप देख लीजिए। देश और जज जितने इनके फैसले में, कुछ दिन के लिए इनके फैसले रोके गए और जब इनका काम निकल गया है, चुनाव खत्म हो गया है। क्या चुनाव में माकूल समय देख रहे हैं? जब तक माकूल समय नहीं आएगा चुनाव नहीं कराएंगे। नहीं, जब तक माकूल समय नहीं आएगा ये चुनाव नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल उस समय की प्रतीक्षा में कि व्यापारी का गुस्सा ठंडा हो जाए, व्यापारी इस बात को भूल जाए। आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव? मेरी स्पष्ट मांग है कि ट्रिपल टेस्ट के होने के बाद पूरी आरक्षण नीति लागू हो। जिनका जितना हक है, पिछड़े का जितना पिछड़े वर्ग का हक है उतना उसको, जितना अनुसूचित जाति का हक है उसको उतना, जितना अनुसूचित जनजाति का है, जितनी सामान्य जातियों का हक है सबको, ताकि समाज में संतुलन बना रहे और सबका प्रतिनिधित्व कायम रहे। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास हो पूरा। हाँ, मैं उन्हीं के नारे को कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने अपने नारे को भुला दिया है। ये इनका नारा छलावा था, इनका नारा धोखा था। ये बिल्कुल वोट के लिए इन्होंने किया था। हम समाजवादी लोग जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करते हैं, हम लोग समाज के संपूर्ण वर्गों के साथ खड़ा है। चाहे वगड़ी जात का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ी जात का व्यक्ति हो, चाहे दलित जात का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे बौद्ध समाज का व्यक्ति हो, चाहे जैन समाज का व्यक्ति हो, हम सबको जो भारत की सीमा में रहता है, हम सबको भारतीय मान करके उसके साथ और उसके न्याय के साथ खड़े। तो आप सुन रहे थे हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद राजनीतिक दलों का जो बयान आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अद्याशंकर यादव का स्पष्ट कहना था कि अब तो प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं, अब तो सरकार को चाहिए कि ट्रिपल टेस्ट करा करके आरक्षण की सूची लाएं और जिसको जितना हक है उतना हक दे करके चुनाव कराएं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं कुछ और भी राजनीतिक दलों के साथ उनकी प्रक्रिया लेकर के आपको दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस। सबसे पहले ये नंबर फीड कीजिए। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. महानगरों की सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। शताब्दी डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी, पार्क, सोसाइटी गेट और भी बहुत कुछ। आपके सपनों का फार्म हाउस, आपका अपना फार्म हाउस। जल्दी कीजिए, मौका कहीं छूट ना जाए। आप भी बनाइए अपना फार्म हाउस। पहले आएं, पहले बुकिंग कराएं। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de querer volar lejos, mientras al cielo miraba. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada.